हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि 22 तारीख को हमारा हिंदी का पेपर हुआ है और हमने जो 4 मॉडल पेपर आपको दिखाए थे, ठीक, तो आप जो है अपना जो 22 तारीख को जो पेपर हुआ है उसको जो एक तरफ रखें और हमारे 4 मॉडल पर एक तरफ रखें। ठीक, 1 या 2 रचनाओं को छोड़ करके, ठीक, बाकी जितना पोर्शन हमारा थ्योरी वाला है, वर्णनात्मक वाला, वहाँ से हमने जितने बताए थे कि ये जीवन परिचय याद करिए, ठीक, ये गद्यांश देखिए, ये संस्कृत गद्यांश देखिए, एक एक चीज़ हमारी डिक्टो वही मैच हुई है जो यहाँ आपको 4 मॉडल पेपर में बताई गई है। ठीक, तो उसके बाद हमारा हिंदी का पेपर हो चुका है और कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण हम जो है कल नहीं आ पाए और अब जो तकनीकी समस्या है हमारी दूर हो गई है। तो उसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर 1 लेकर के। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे आपको 5 मॉडल पेपर देंगे, ठीक, और जो मॉडल पेपर आपके पास हैं, जो हम जो है आप तक पहुँचा रहे हैं, तो उनको आप काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ध्यान से उनको जो सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका नहीं हो पा रहा है हमको आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो सीधे वही के वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, ठीक। तो देर ना करना है, सीधे अपने आते हैं क्वेश्चन पर। और जैसा कि आप देख चुके हैं, और एक बार जो है जो हिंदी के हमारे मॉडल पेपर हैं उनको आप जरूर मिलाएं, ठीक। तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। मिनिमम जो है 50 नंबर का, 70 में से 50 नंबर का हमारे मॉडल पेपर से है सेम टू सेम वही डिक्टो क्वेश्चन, ठीक। बस खाली आपको देखना का मतलब जो है आप अच्छे से उसको देखें, आपको मालूम हो जाए कहाँ से हमारे क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो अब जो है देर ना करते हुए सीधे आ चुके अपना हम हिंदी पर, गणित पर। और यहाँ पर हम आपको गणित के 5 मॉडल पेपर देने वाले हैं, ठीक। आज हमारा है ये पहला मॉडल पेपर, ठीक, ये हमारा है आज का पहला मॉडल पेपर। और अगर आपको बता दें, आज कितनी 23 तारीख है भैया, ठीक, फिर 24 तारीख हो जाएगी हमारी, और फिर 25 है, और फिर 26, 27 को आपको पेपर देने जाना है। 27 को जो है आपको पेपर देने जाना है। तो ये वाला दिन हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये वाला दिन हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो 23, 24, 25, 26 आपके पास 4 दिन मिनिमम है। इन 4 दिन में हम आपको 5 मॉडल पेपर देंगे जिनको आप काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे। और इन 4 मॉडल पेपर के अलावा, ठीक, अब ये मान के चलिए कि पर डे आपको 1 मिलेगा, ठीक, पर डे आपको 1 मिलेगा। और 26 तारीख को आपको 2 मिल जाएंगे, ठीक, 26 तारीख को आपको 2 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। भैया अगर आप यूपी बोर्ड के मैथ के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो जो यहाँ पर मॉडल पेपर आपको हम दे रहे हैं, ठीक, तो इनको जो है जरूर सॉल्व करके जाइएगा। क्वेश्चन हमारे होंगे, सॉल्यूशन अपना बनाना और वहाँ पे पेपर में जो है अपना करके चले आना, ठीक है। वही सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर वही क्वेश्चन नहीं मिला तो उसके आधार पर संख्याएं चेंज होंगी। जैसे हमने जो आपको बताया कि 144 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हो सकता है आपके पेपर में 144 ना पूछे, वहां पे पूछ दे 156, ठीक। तो इसको भी हम मानेंगे कि हमारा ही क्वेश्चन मिला है सेम टू सेम। लेकिन क्वेश्चन भले चाहे वो ना मिले, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल 100%, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको वहां क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन का हमारा टाइप रहेगा, ठीक, उस टाइप के अपनी किताब के, अपनी अनसॉल्व्ड के, जहां से भी क्वेश्चन आपको मिल पाए आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो 27 को तुम्हारा पेपर ही हो जाएगा। और 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26 यहां पर जो है क्या मिलेगा आपको, मॉडल पेपर मिल जाएगा कितने, 5। और इसके अलावा, ठीक, अगर आपने जो है हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ की जो है ऑप्शनल क्लासेस पढ़ी हैं, जो आपके 20 वैकल्पिक आएंगे, ठीक, आपको दिखाई देते हैं जो आपके 20 वैकल्पिक आने वाले हैं। ये रहा अपना चैनल भैया। और चैनल पे जाने के बाद में, ठीक, ये छोटा सा आपका होमवर्क है, तो इसको जो आप जरूर तैयार करें। और जैसे बात रही, हाँ, तो एक आपको जो है ये है कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं, ये आपको भैया जरूर देख के जाना है। जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं,
इनसे बाहर आपके ऑप्शनल नहीं जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपका ये चैप्टर है बहुपद, चैप्टर नंबर 2, इनसे बाहर आपके बहुपद के ऑप्शनल नहीं जाएंगे। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3, इनसे बाहर आपके ए टू जेड स्वाहा, इनसे बाहर आपके जो है चैप्टर 3 के ऑप्शनल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो इनको आप जरूर देख के जाएं, और अभी आगे और भी आपको ऑप्शनल वीडियो मिलेंगी। तो एक भी क्लास आपको छोड़ के नहीं जानी है। हमारे 5 मॉडल पेपर आएंगे, इनको देखना है, और इनको देखने के बाद ये जो हमारी क्लासेज आ रही हैं इनको जो आपको अच्छे से देखना है। ठीक, देखने के बाद ऑफलाइन तैयारी भी चल रही है तो उसको कंटिन्यू करना है। सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलना है। ठीक, सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे अपना मॉडल पेपर, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर। ये हमारा है मॉडल पेपर, सत्र 2023-24, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, कक्षा 10 विषय गणित, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपको ना आता हो। तो ये रहा हमारा खंड आ, खंड आ। और यहां पर जो है हमारे 20 बहुकल्पी पहले आएंगे। ठीक, 20 बहुकल्पी आएंगे। उसमें से हमारा पहला ये है, किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। सदैव परिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय अपरिमेय 1। इसके बाद भैया है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। चौथा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। पांचवा क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। छठा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके ऑप्शन रहे। ठीक, कह रहे हैं कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A0, 3, O0, 0, 5, 0 हैं। इसका विकर्ण क्या होगा। 5, 3 √34, 4। कह रहे हैं कि x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण क्या है, बराबर है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ऊपर एक दोनों, इनमें से कोई नहीं। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप क्या होगी। ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि sin θ - cos θ = 1 तो sin की घात 4 θ + cos की घात 4 θ का मान बताओ। कह रहे हैं कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यदि 4 tan θ = 3 तो 4 sin θ - cos θ बटे 4 sin θ + cos θ बराबर होगा किसके, ये आपको निकालना है। कह रहे हैं कि sec a + tan a और 1 - sin a का मान बताना है आपका क्या होगा। कह रहे हैं कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण θ डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, 2 अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी। कह रहे कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इससे जो है आना लगभग की मान के चलते हैं कि तय है। ठीक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, आगे, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 सेंटीमीटर छोटे एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 1/6, 1/3, 1/2, 0। इन्वर्टर खोल दो जाके। ठीक,
इसके बाद खंडवा जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ठीक है। इसके बाद 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 2, 7, 12, 15, 8, 6। कह रहे हैं कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहे हैं कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। क्या हो भैया, समदूरस्थ हो। इसका कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कह रहे हैं द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहे हैं कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। फिर कह रहे हैं भैया कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है या फिर लाल नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ये आपका डाटा दिया है। इसके बाद ये 2 हमारे लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, और यहां पर जब देखा गया है तो हमें ये पता चला कि जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 के आए हुए हैं। ठीक, तो चैप्टर नंबर 3 बहुत ही आप अच्छे से तैयार करना। इनके जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है काफी अच्छे से आप तैयार करना, इनसे आने की उम्मीद आपकी ज्यादा है। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। इस संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। या फिर 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हमको देखने के मिले 6 नंबर वाले, ये हमको मिले ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और अगर ये नहीं आता है तो आपको ये करना है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। ठीक, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से देखना है। हो सकता है आपको 6 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए भैया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो एक क्वेश्चन ये है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक भैया, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन।
और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा पेपर शुरुआत से लेकर लास्ट तक अपने जो हम ऑफलाइन सेंटर पे सारा पेपर ये हल करा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन हमने खुद जो है यही बोर्ड पे आकर के हमने खुद सॉल्व करवाए हैं और खुद जो है हमने इसी क्वेश्चन पेपर का पूरा टेस्ट लिया है। ठीक, तो ये पेपर आपके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। और जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उन चैप्टर को काफी आप अच्छे से तैयार करें और पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल आप अपने एग्जाम में रट के जाए, काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक, और यही है कि पेपर आप अपना दे के आएंगे तो यहीं से आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कितने फंसने वाले हैं। ठीक, तो एक एक OMR वाला क्वेश्चन, एक एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आप बिल्कुल रट के जाएं, जी जान लगा दें। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके 20 क्वेश्चन हैं, काफी ज्यादा आपको इन क्वेश्चनों से हेल्प होने वाली है। हम फिर कह रहे हैं भैया कि यहाँ पर जो OMR के आपके 20 क्वेश्चन आए हैं, बहुविकल्पी के जो 20 क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल के बिल्कुल भैया रट के जाएं इनको। या तो यही क्वेश्चन आएंगे, सेम यही एज इट इज आएंगे, और या फिर इनके आधार पर पूरी बात इनकी वही होगी और इनका केवल जो है डाटा चेंज होगा। ठीक, तो हम फिर कह रहे हैं भैया कि पूरे 20 के 20 ऑप्शनल आराम से बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। उसके बाद जो हमारे वर्णनात्मक वाले हैं, थ्योरी वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपने ऑफलाइन सेंटर पर हम करवा दिए हैं। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हमने करवाया, कोई भी क्वेश्चन छुड़वाया नहीं है। एक एक क्वेश्चन करवाया है, उसका टेस्ट लिया है, तो सारा का सारा पेपर आपकी जबान पर, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपकी जबान पर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और आज आप जो है ये मॉडल पेपर देखेंगे, कल हम लेकर आ रहे हैं अपना मॉडल पेपर नंबर 2, जो कि वो भी अच्छा होगा और उसको भी आपको करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान हम बिल्कुल करेंगे। ठीक, तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगला पेपर हमारा मैथ का है। ठीक, उसके बाद हमारा साइंस का है। सबकी स्ट्रेटेजी चल रही है। ठीक, बस केवल आप जैसा जैसा आपको हम बताते जा रहे हैं वैसा आप केवल मेहनत करते जाएं। ठीक है, तो जैसा आपका पेपर हिंदी का हुआ है, अच्छा हुआ है, तो उससे और भी अच्छा आपका मैथ का पेपर होने वाला है। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ आप लगे रहिए। हम आपको मिलते हैं अपने एक अगले सेशन में, अपने एक नए मॉडल पेपर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।